दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, झारखंड में हेमंत सोरेन, दोनों सीएम हैं। दोनों की राजनीति बीजेपी के खिलाफ है। दोनों इंडिया गठबंधन में भी शामिल हैं और दोनों को ईडी घपले घोटाले की जांच के लिए बुला रही है। लेकिन दोनों ईडी के सामने पेशी से बार-बार कन्नी काट रहे हैं। दोनों को पता है कि कन्नी काटने से बात बनेगी नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त को सम्मन जारी हुआ था। तब से एक के बाद एक 7 बार ईडी ने पेशी का सम्मन भेजा, लेकिन हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। ईडी सम्मन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां से हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया। हाई कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। 7वां सम्मन भेजते हुए ईडी ने एक लाइन में लिख दिया कि ये आखिरी मौका है। लेकिन हेमंत सोरेन आखिरी मौका भी चूकने को तैयार हैं। ईडी के पूछने के बाद भी नहीं बताया कि पूछताछ के लिए आएंगे या नहीं। बताया ये कि आपका सम्मन बायस्ड है और मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। अब ईडी को सोचना पड़ेगा कि आगे सोरेन को मौका देना है या खुद कुछ करना है। सोरेन ईडी से भिड़ तो गए, लेकिन अब टिकना मुश्किल है। ईडी चाहेगी तो हेमंत सोरेन को पकड़कर जेल में भी डाल सकती है। ऐसे में हेमंत सोरेन को याद आया है लालू का राबड़ी वाला फॉर्मूला। चारा घोटाले में फंसने पर लालू ने राबड़ी देवी को सीएम बनाया था। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना को सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के पते पर पहुंचे ईडी के 7वें सम्मन से झारखंड में बहुत उथल पुथल मची हुई है। झारखंड गिरिडीह के गांडेय विधानसभा सीट जेएमएम विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का इस्तीफा हो गया है। किसी को भनक भी नहीं लगी। स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। जेएमएम विधायक के इस्तीफे को ये इशारा माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने जेल जाने की तैयारी कर ली है। गांडेय सीट पत्नी कल्पना सोरेन को उपचुनाव लड़ाने के लिए खाली कराई गई है। गांडेय जेएमएम की बहुत पुराना गढ़ है, जहां से 5 चुनाव जेएमएम ने जीता है। हेमंत सोरेन क्या करेंगे, उनके साथ क्या होगा, ये फिलहाल हेमंत सोरेन भी खुद नहीं जानते। कल शाम जेएमएम के विधायक दल की बैठक में पता चलेगा कि झारखंड में क्या होने वाला है। संभावना तो यह है कि हेमंत सोरेन विधायकों के सामने कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। झारखंड में जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अकेले बहुमत नहीं है। गठबंधन से सरकार चलती है हेमंत सोरेन की। कोई भी फैसला बिना कांग्रेस जैसे सहयोगियों से पूछे ले नहीं पाएंगे। बीजेपी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक है। हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होंगी। लेकिन निशिकांत ने पैंच ये समझाया कि गांडेय सीट पर उपचुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि 2019 में बनी विधानसभा का कार्यकाल अब 1 साल भी नहीं बचा है। हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड के सीएम इन वेटिंग कल्पना सोरेन ओडिशा की मयूरभंज की है। हालांकि उनका जन्म और पढ़ाई लिखाई रांची में हुई। 2006 में हेमंत सोरेन से उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, निखिल और अंश। कल्पना को सीएम बनाने की बात तब शुरू हुई थी जब हेमंत सोरेन सीएम रहते हुए खनन पट्टा आवंटित कराने के आरोपों में घिरे थे। कल्पना सोरेन को सीएम बनाना आसान नहीं है। एक तो वो विधायक नहीं है और दूसरा सीएम बनने के 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी यहां पर हो जाता है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने का भी नहीं बचा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है कि जहां चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा हो, वहां उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। इसीलिए उपचुनाव लड़ाकर ही सोरेन पत्नी को विधायक बनवा सकते हैं। हेमंत सोरेन बरहेट सीट से विधायक हैं। वो भी अपनी सीट पत्नी के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बरहेट आदिवासी के लिए रिजर्व है और कल्पना आदिवासी नहीं है। इतने सारे ग्राउंड पर राज्यपाल भी कल्पना की फाइल लटका सकते हैं। हेमंत सोरेन पर भू माफिया वाला आरोप लगा है। इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक रांची में 4.55 एकड़ आर्मी की जमीन को गलत तरीके से बेचने और खरीदने के मामले में हेमंत सोरेन ईडी की जांच के घेरे में फंसे हैं। ईडी रांची के डिप्टी कमिश्नर और आईएएस छवि रंजन समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हेमंत सोरेन का झोल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सीएम रहते हुए अपने और पत्नी के नाम पर खनन का पट्टा अलॉट कराने के भी उन पर आरोप लग चुके हैं।
अब देखना होगा कि जब 7वां सम्मन ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को जा चुका है तो अब कल्पना को सीएम बनाने की तैयारियां किस चरम पर जाकर रुकती हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।